अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ और आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो लेकर। नाजरीन, आज हम आपको इमरान खान के साजिशी ख़त के बारे में बताएंगे। वो ख़त क्या था और इस ख़त को हर फोरम पर मुस्तरद कैसे किया गया। वीडियो शुरू करने से कबल आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस वीडियो के मुतल्लिक़ आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो नाजरीन, शुरू करते हैं अपनी आज की स्टोरी। नाजरीन, आपको याद होगा कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने परेड ग्राउंड के जलसे में एक ख़त लहराया था और उस ख़त के बारे में कहा था कि ये ख़त अमेरिका की जानब से इन्हें धमकी है, जिसमें कहा गया है कि अदम एतमाद के ज़रिए ये हुकूमत ख़त्म कराना है। अगर अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो गई तो पाकिस्तान को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। फिर कौमी असम्बली के इजलास में गिनती ना होने दी गई और कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर ने ये कहकर इजलास मुलतवी कर दिया कि ये ख़त उन्होंने पढ़ा है। अब मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि अमरीकी हुक्म पर तहरीक अदम एतमाद कराई जाए। फिर स्पीकर असद कैसर ने भी कौमी असम्बली इजलास में ये कहा कि उन्होंने एक अरसे से इमरान खान का साथ निभाया है और अब वो इनकी पॉलिसियों को नहीं छोड़ सकते। उन्होंने ख़त को सुप्रीम कोर्ट भेजने का अंदिया भी दिया। इस ख़त की नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल ने भी तरदीद की कि ख़त में कोई ऐसी बात नहीं। बादशाह हर फोरम पे ये ख़त मुस्तरद हो गया। अमरीकी सफ़ीर ने भी इस ख़त के मतन को जो बयान किया गया था मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये ख़त पहुंचा तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस ख़त को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज तफसीली फैसला दे दिया जो कि 86 सफ़हात पर मुश्तमिल है और जिसे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तहरीर किया। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ आज खुद फैसले का आगाज़ किया गया। फैसले में कहा गया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के घर इजलास में 12 जजेस ने आज खुद नोटिस की सिफारिश की। अदालत ने आइन मुकद्दम रखा और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्पीकर रूलिंग पर आज खुद नोटिस लिया। डिप्टी स्पीकर के गैर आइनी इक़दाम की वजह से सुप्रीम कोर्ट मुतहरक हुई। मतन के मुताबिक डिप्टी स्पीकर की तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने का फैसला गैर आइनी है, लिहाजा वज़ीर आज़म का असम्बली तहलील करने का हुक्म भी गैर आइनी करार देते हुए कालअदम करार दिया जाता है। अक्सरियती फैसले में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के वकील ने बैरूनी मुदाखलत के मुतल्लिक़ मरासले का हवाला दिया, लेकिन बैरूनी मुदाखलत का मुकम्मल मतन अदालत को नहीं दिखाया गया और मरासले का कुछ हिस्सा बतौर दलाइल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया। फैसले में बताया गया है कि तहरीक इंसाफ के वकील के मुताबिक मरासले के तहत हुकूमत गिराने की धमकी दी गई। मुबैना बैरूनी मरासला खुफिया सफारती दस्तावेज है। सफारती ताल्लुकात के बायस अदालत मरासले से मुतल्लिक़ कोई हुक्म नहीं दे सकती। फैसले के मतन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का स्पीकर रूलिंग पर अजहुद नोटिस सियासी जमातों के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर था। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग वज़ीर आज़म और सदर का असम्बलियाँ तहलील करने का इक़दाम सियासी जमातों के बुनियादी हकूक़ के मुनाफी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कौमी सलामती के लिए दी गई 3 अप्रैल की स्पीकर रूलिंग शवाहिद पर मबनी होनी चाहिए थी। सबूत के बगैर लिए गए हुकूमती इक़दामात का जुडिशनल रिव्यू किया जा सकता है। बैरूनी मुदाखलत से मुतल्लिक़ मुबैना मरासला 7 मार्च को मौसूल हुआ। साबका हुकूमत ने मरासले की तहकीकात कराई और ना ही ये बताया कि किसने बैरूनी साजिश की। हुकूमत ने अपोजिशन के सामने हक़ाइक़ रखे और ना ही 31 मार्च तक मरासला की तहकीकात कराई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो इमरान खान का असम्बली तहलील करने और डिप्टी स्पीकर का फैसला गैर आइनी था। इसके अलावा भी एक बहस चली कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर किसी पार्टी के वफादार नहीं होते बल्कि वो आईने पाकिस्तान के वफादार होते हैं, मगर यहाँ तो दोनों ने पार्टी की वफादारी की और आईने पाकिस्तान के साथ वफादारी नहीं की। चीफ जस्टिस के साथ ही एक जज ने इजाफी नोट भी लिखा
जिसमें कहा गया कि अब कानून को रास्ता लेना चाहिए क्योंकि ये लोग आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब होते हैं। अब अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि साबिक हुक्मरानों ने एक बार फिर अवाम की हमायत हासिल करने के लिए कितना घिनौना खेल खेला और अवाम की बड़ी हमायत हासिल करने में कामयाब भी हुए। अब आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जिसके बाद साबिक हुक्मरानों का बयानिया अपनी मौत आप मर गया। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।